नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेसन में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था में जो ब्रिटिश एरा यानी ब्रिटिश काल से जो नियम उठाए गए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनसे संबंधित आज अपन चर्चा करेंगे। संविधान, जो संविधान में महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जो ब्रिटिश एरा से ली गई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान क्या होता है? संविधान होता है लॉ ऑफ द लैंड, यानी उस ज़मीन का कोई कानून। यानी जैसे भारत का संविधान भारत के लिए कानून है कि भारत इस संविधान से चलेगा, और संविधान में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ब्रिटिश काल से ली गई है। ब्रिटिश काल में जाने से पहले देखो, सबसे पहले 1600 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ था। जो चार्टर मिला था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC, वो सबसे पहले ट्रेड करने आई थी। ट्रेड करते करते उनको लग गया कि भारत में राज स्थापित करना आसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अलग अलग कूटनीतियाँ बनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने 1757 की लड़ाई, 1764 की बक्सर के युद्ध के बाद में उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल के। बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, अवध तथा मुगल सल्तनत तीनों की संयुक्त सेना को हराया था, जिसके बाद में बंगाल के उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स मतलब सिविल और रेवेन्यू राइट्स, यानी बंगाल का जो कर आता था वो अंग्रेज़ों की जेब में जाता था। अब अंग्रेज़ों की जेब में जाने लगा, यानी पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज स्थापित होने के लगभग 80 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसे सिपोही मुटिनी कहते हैं, सैनिक विद्रोह है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो हुआ। उसके बाद में ब्रिटेन को लग गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, तो जो शासन है वो ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। यानी 1765 से लेकर 1857 तक ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज चलाया था। उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार के हाथों में सत्ता चली गई थी। अब जैसे जैसे क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, उसके बाद में स्वराज की डिमांड बढ़ने लगी, पूर्ण स्वराज की आने लगी डिमांड। फिर धीरे धीरे फिर संविधान की मांग उठने लगी। तो संविधान की मांग उठाने वाले सबसे पहले नेता का नाम था MN रॉय, जो कम्युनिस्ट लीडर थे। जिन्होंने 1934 में संविधान के निर्माण की ज़रूरत बताई थी। ये नाम आपको ध्यान में रखना, MN रॉय। अब इसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी 1946 में। और पूरी तरीके से संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। ये थी छोटी सी टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन को अपन विस्तार से देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कंपनी रूल। मैंने बताया था कि कंपनी रूल कब से कब तक था? 1765 से 1857 तक ये कंपनी रूल था। अब कंपनी के रूल में जो एक्ट आए थे
वो उनमें सबसे पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पर पॉलिटी में वही अपन जो चार्टर एक्ट और इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे जो अपन के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। ऐसे तो चार्टर एक्ट 1813 में भी आया था, लेकिन यहाँ पर अपन नहीं पढ़ेंगे उसको। अब कंपनी का रूल 1765 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, तो 1773 से अपन कंपनी का रूल मानते हैं एक्चुअली, और 1858 तक, क्योंकि 1858 में रूल क्राउन के पास गया था सिपोही म्यूटिनी के बाद में। वैसे तो 1857 के बाद में डिक्लाइन हो गया था उसका रूल, लेकिन ऑफिशियली 1858 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथ में जो शासन आया था कंपनी क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। अब उसके बीच में जो डेवलपमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, उनके बारे में अपन लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आपको अगर याद हो तो 1919 के एक एक्ट को अपन सांप्रदायिक निर्वाचन का नियम भी बोला करते हैं। अब आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 1909 का जो एक्ट है वो कौन लाया था। अब इसके अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी एक्ट से सर्वाधिक जो संविधान के अनुच्छेद हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी अनुच्छेद से, इसी कानून से हैं। अब इसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी 1947 के भारत संविधान अधिनियम। अब इतने सारे कानून थे, और इनके बाद में जो संविधान में एडॉप्ट किए गए थे उनके बारे में अपन कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।